आज हम सीखेंगे आत्मिक युद्ध के बारे में। आज हम किसके बारे में सीखेंगे? आत्मिक युद्ध। ये आत्मिक युद्ध होता कैसे है ना? हम प्रार्थना सीख रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखे, उसके फलों के बारे में सीखे, उसके गिफ्ट्स के बारे में सीखे, उसके वरदानों के बारे में सीखे। लेकिन आज से हम सीखेंगे आत्मिक युद्ध के बारे में। बोलो बाजू वाले को, आज से हम आत्मिक युद्ध के बारे में सीखेंगे। और आज का वचन का शीर्षक है लड़ते रहो, है ना? क्या है शीर्षक? लड़ते रहो। जब मैं ये वचन बना रहा था ना, मैं ये पिछले हफ्ते से बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं, बट ये जब वचन बना रहा था मैंने बोला अब तो लड़ूंगा मैं। हालेलुया। अपने परिस्थिति के विरुद्ध लड़ो। बोलो, अपने परिस्थिति के विरुद्ध लड़ो। ये वचन का शीर्षक है कि अपने परिस्थिति के विरुद्ध आपको लड़ना है। बोलो बाजू वालों को, मैं बाजू वालों को बोलो, मेरे को मत बोलो, हाथ मिला के, मैं अपने परिस्थिति के विरुद्ध लड़ूंगा। मैं अपने परिस्थिति के विरुद्ध लड़ूंगा और हमेशा लड़ूंगा। हालेलुया। एक कैरेक्टर को हम पढ़ेंगे, उसका नाम है याकूब। किसको किसको पता है याकूब के बारे में? कौन कौन है? नहीं पता तो आज हम जानेंगे। मुझे अपने परिस्थिति में लड़ना है, मुझे अपने कंडीशंस में लड़ना है। एक लड़ने वाला ही व्यक्ति जीतता है। अगर कोई लड़ता नहीं वो जीतता नहीं। हालेलुया। अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो मैं जीतूंगा कैसे? अगर मैं रेस लड़ना है, जीतना है, तो मैं जब तक पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तब तक कैसे जीतूंगा? अगर मुझे मल्ल युद्ध करना है, अगर जब तक मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तो मैं कैसे जीतूंगा? पॉसिबल ही नहीं। घर बैठे बैठे कोई नहीं जीत सकता। घर बैठे बैठे वो रमी खेलो वाले जीत सकते हैं। अपने हम वो रमी खेलो वाले नहीं है, हम परमेश्वर वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है, सच में मुझे लड़ना है। अपने परिस्थिति के खिलाफ, अपने करियर के खिलाफ, अपने जो ताकतें आपके जो खिलाफ हो रही है उसके खिलाफ लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि लड़ने से ही जीत हासिल होगी। बिना लड़े जीत हासिल हो ही नहीं सकती। परिस्थिति आपके खिलाफ हो, चाहे इंसान मनुष्य आपके खिलाफ हो, आपका रिजल्ट जो आता है पेपर में, जो आप एग्जाम देते हो वो आपके खिलाफ हो, तो भी आपको लड़ना है। हालेलुया। आप एग्जाम देते फेल होते हो, कोई बात नहीं, और एग्जाम दो और फेल हो, और एग्जाम दो। आप लड़ोगे तो पास हो जाओगे। आप लड़ोगे नहीं तो पास नहीं हो पाओगे। आप लड़ोगे नहीं तो सक्सेस को नहीं पा पाओगे। एक लड़ने वाला व्यक्ति ही सक्सेस को पा सकता है। एक लड़ने वाला व्यक्ति ही सफलता को पा सकता है। और हमको वो लड़ना सीखना है, क्योंकि बाइबल बता रही है कि हमारा युद्ध किसी ऐसे वैसे लोगों से नहीं है, बल्कि ऊपर की ताकतों के साथ है। और हमें क्या करना है? लड़ना है। बोलो, हमें लड़ना है। जोर से हमें लड़ना है, हमें लड़ना है, जोर से हमें लड़ना है। एक व्यक्ति है याकूब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जैकब। उसके बारे में हम सीखेंगे। उत्पत्ति की किताब 25वां अध्याय 22, 23, 24, 22 से 26 पढ़ेंगे। वो जब मैं पढ़ रहा था वो लड़ता ही रहता है। और उसकी लड़ाई कहां से चालू हुई? मां के पेट से। कहां से चालू हुई? बोलो बाजू लोग, याकूब की लड़ाई मां के गर्भ से चालू हुई। पढ़ेंगे। और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। याकूब की मां रेबेका वो गर्भवती थी, और उसको भी 20 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, बहुत सालों बाद। और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसको 2 ट्विंस थे। कितने थे उसके? 2 बच्चे थे। अब रेबेका जो गर्भवती थी, उसके 2 बच्चे थे उसके कोख में। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। बोलो बाजू को, 2 बच्चे थे उसके कोख में। वो जुड़वा बच्चा पैदा करने वाली थी। तो जुड़वा बच्चा जब पैदा होता है तो दोनों एक साथ नहीं निकलते, एक पहले निकलता है, एक दूसरा बाद में निकलता है। तो दोनों बच्चों की लड़ाई चल रही थी कि कौन पहले निकलेगा, कौन पहले आएगा। क्योंकि जो पहला होगा वो पहलोटा होगा, उसी को अधिकार रहेगा। हालेलुया। उसी को अधिकार रहेगा, क्योंकि पुराने नियम में जो बड़ा रहता है उसको अधिकार मिलता है। बोलो, जो बड़ा रहता है उसको अधिकार मिलता है। तो उन लोग लड़ रहे हैं। याकूब अपने भाई
ईसाऊ से लड़ रहा है, कहां पे? पेट के गर्भ में। आगे पढ़ेंगे दीदी। और लड़के गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। हाँ। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। तेरे गर्भ में जो 2 जातियां, बोलो तेरे गर्भ में 2 जातियां है। और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। और ध्यान से सुनो सीधी। हाँ। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे के अधीन होगा। बड़ा किसके अधीन रहेगा? छोटे के। छोटे के। परमेश्वर को मालूम था कि कौन पहले आने वाला है। ईसाऊ पहले आने वाला था। 2 भाई थे, बोलो 2 भाई थे, ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ पहले आने वाला था, मगर याकूब लड़ रहा था। परमेश्वर ने देखा होगा ये लड़ रहा है, तो उत्तराधिकारी किसको बनाना है? छोटे को। इसीलिए वो सपने में रेबेका को बोलता है, जो छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा, बड़ा उसके नीचे रहेगा। क्या क्या बोलता है स्वर्गदूत उसको? फिर से पढ़ेंगे। एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे के अधीन होगा। बड़ा जो है वो छोटे के अधीन रहेगा। ये कैसा हो रहा है? जबकि बड़ा, बाइबल बताती है बड़ा को अधिकारी मिलेगा, मगर परमेश्वर बोल रहा है जो बड़ा जो है वो छोटे के अधीन रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वहां पे देख रहा है कि जो छोटा है वो लड़ रहा है। बोलो परमेश्वर देख रहा है, जो छोटा था वो लड़ रहा था। उसके में फाइटिंग की स्पिरिट थी, लड़ने की आत्मा थी, वो लड़ना जानता था। आगे पढ़ेंगे। जो लड़ाई पेट से चालू हुई, दोनों भाइयों की लड़ाई, वो उत्तराधिकारी की लड़ाई थी। और उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय 29 से 34 पढ़ेंगे। वहां पे क्या करता है, जो बड़ा रहता है वो अपने बर्थ राइट को, अपने उत्तराधिकारी पैदा होने वाले के अधिकार को वो उसको बेच देता है। काहे को बेच देता है? पढ़ेंगे दीदी। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। ईसाऊ आया थक के, और अपने भाई याकूब को बोला, वो क्या कर रहा था? खाना बना रहा था। वो बोला कि वो लाल वस्तु है उसमें से मेरे को दे, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। आगे। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है? ईसाऊ जो था, जो बड़ा था, बोलो ईसाऊ जो बड़ा था, वो भूखा था, आया याकूब के पास। याकूब कुछ बना रहा था खाने का, तो याकूब बोला, भाई पहले टोटी का अधिकार मेरे को होना, वो आशीष है मुझे होनी। तो उसको बोलता है कि ईसाऊ उसको बोलता है, मुझे भूख लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ। तो बोलता है कि एक काम कर, मैं तेरे को खाना देता हूँ, तू अपने पहलौठे का अधिकार मुझे बेच डाल। वो रेडी हो गया, बोले मैं तो अभी मरने वाला हूँ, मैं तो अभी थक गया हूँ, मैं पहलौठे का अधिकार रख के करूंगा क्या? वो आसान समझ रहा था पहलौठे के अधिकार को, यानी शून्य समझ रहा, चिल्लर समझ रहा था पहलौठे के अधिकार को। लेकिन याकूब जानता था कि पहलौठे के अधिकार को कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वो मायने रखता है। उसने उसको बोला, तू बेच डाल। तो बोलता, मैं ठीक है, मैं बेचने के रेडी हूँ। उसने क्या किया? वो खाने के लिए वो पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। बोलो याकूब, ईसाऊ ने खाने के लिए पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। मैंने बोला, पवित्र आत्मा ये खाने के लिए क्यों बेचा? सही बात है, इतना बड़े अधिकार बस खाने के लिए। पवित्र आत्मा ने बताया 2-3 बातें। पहला, वो भूखा था, उसको भूख लगी थी। अगर वो भूख नहीं लगती ना उसको, वो नहीं बेचता, मगर वो भूखा था इसलिए उसने वो अधिकार को बेच दिया। इसका मतलब यह है कि वो शारीरिक था। ईसाऊ क्या था? शारीरिक। वो शारीरिक रीति से अपने जीवन को जीता था।
यहाँ अच्छा, हम भी ऐसी है ना कभी कभी, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है हम दूसरी जगह जाते हैं, हाँ, ये चर्च में अच्छा नहीं लग रहा है हम दूसरे चर्च में जाते हैं, यहाँ मजा नहीं आ रहा है हम दूसरी शारीरिक, हम क्या करें इधर से उधर जा जाके क्या करें, अपने अधिकार को बेच रहे हैं। आज मेरा अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, पानी आ रहा है, मैं चर्च नहीं आऊंगा। किसके लिए? शरीर के लिए। सही बात है, आप मेरे साथ हो। आज मेरा पैर दर्द दे रहा है, मैं चर्च नहीं आऊंगा। वो अधिकार बेच रहे हो आप लोग, ईसाओं की तरह। हम लोग क्या कर रहे हैं? अधिकार बेच रहे हैं। अरे कौन प्रार्थना करेंगे, हम बोर हो जाते हैं प्रार्थना करके, कौन जाएगा? मेरा शरीर तो अभी आराम करने को दिख रहा है। वैसे ही ईसाओ बोल रहे, मैं तो थक गया हूं, मैं क्या करूंगा अधिकार को। आप मेरे साथ है? बोलो ये बाजू वाले, ये आदमी सही बोल रहा है, बोलो बाजू वाले, ये आदमी सही बोल रहा है, बोलो बाजू वाले, सच में बोलो। हम भी अपने अधिकारों को बेच रहे हैं ईसाओं की तरह। हम भी अपने इच्छाओं के लिए अपने अधिकारों को बेच रहे हैं। हम भी अपनी इच्छाओं के लिए अपने प्रेयर लाइफ को बेच रहे हैं। हम भी इच्छाओं के लिए चर्च को बेच रहे हैं। हम भी इच्छाओं के लिए परमेश्वर को बेच रहे हैं। क्या पूरी करने के लिए? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। हम में भी एक ईसाऊ छुपा है और याकूब चाहता है कि वो अपने अधिकारों को बेचे। शैतान कितना चालू है, उसने अच्छा दिखाई, फल खा ले, फल खा ले, उसने अपनी इच्छा के लिए फल खाए, पड़ गए पाप में। आपको ईसाऊ नहीं बनना है, आपको याकूब बनना है। आपको मालूम है होना चाहिए कि आप जो अधिकार आपको पास है वो कितना बेशकीमती है। याकूब उस अधिकार की वैल्यू रखता था सर, इसीलिए वो बोल रहा था अपने भाई को, भाई वो अधिकार बेच दे। और उसने क्या किया? बस खाने के लिए अधिकार को बेच दिया। अब में से कितने लोग हैं जो पिक्चर देखने जाएंगे तो 15 मिनट पहले पहुंचेंगे, लेकिन चर्च आएंगे तो 1 घंटे बाद पहुंचेंगे। हम क्या कर रहे हैं? बोलो अधिकार को बेच रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? ईसाऊ मनुष्य को खुश करने वाला था, वो इसलिए अपने याकूब को खुश कर रहा था। अरे खाना दे दे, खाना दे दे, मैं तेरे को अधिकार भी दे दूंगा। मनुष्य को खुश करने वाले और शारीरिक रहने वाले कभी परमेश्वर के अधिकारी नहीं बन सकते। बोलो मनुष्य को खुश करने वाले, जोर से, मनुष्य को खुश करने वाले, शरीर को खुश करने वाले शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। जिसके शरीर में तकलीफ होती है चर्च आने में, जिसको शरीर में भूख लगती है चर्च आने में, वो कभी परमेश्वर के अधिकारी नहीं बन सकते। ईसाऊ वैसी था, ईसाऊ को अधिकार मिला था पहलौठे का, और उसका अभिषेक जो आशीष जो मिला था ना, मैं आपको आगे पढ़ेंगे, वो ऐसी आशीष थी कि उसको सबसे हेड बनाने वाले थे, लेकिन वो खाने के लिए वो अधिकार को बेच दिया, शरीर के लिए। वो सोचा कुछ भी नहीं होगा। अरे सच में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जहां आप पहुंचने वाले थे वहां नहीं पहुंच पाओगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, वही के वही रहोगे। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को पसंद किया जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था। परमेश्वर उस व्यक्ति को पसंद किया जो उसके अधिकारों के लिए लड़ रहा था, और उसका नाम याकूब था। याकूब बचपन से अपनी माँ के पेट में, गर्भ में वो लड़ रहा था। उसके में लड़ने की ताकत थी, बोल, उसके में लड़ने की ताकत थी। और जब वो लड़ने की ताकत से वो जब लड़ रहा था, और जब वो दाल बनाते बनाते भी उसके अधिकार को छीन रहा था, परमेश्वर, हालांकि वो छोटा था मगर उसको रिवर्स करने वाला था। हालेलुया। परमेश्वर उसके ऑर्डर को, जैसे वो पैदा हुआ उसके ऑर्डर को चेंज करने वाला था। परमेश्वर सब आपके जीवन में चेंज करने के लिए रेडी है। आप जो हो, आप नहीं रहना चाहते, आप जहां पहुंचना चाहते वो भी करने के लिए रेडी है, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि आपको लड़ना पड़ेगा। फिर बारी आई आशीष की, है ना? हालेलुया। बारी आई आशीष की। तो पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब
25 अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा ने उससे कहा, तब यहोवा ने रेबेका से कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ में जो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, हालेलुया, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हालेलुया। जो छोटा था उसको सब लोग बोलते थे छोटा है तो अधिकारी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा था कि जो छोटा है वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। जेकब याकूब जो है ऐसा बिहेव करता होगा कि शायद मैं छोटा हूं, मुझे नहीं मिलेगा। हमारी तरह हम भी सोचते हैं कि हमको नहीं मिलेगा, हमारे साथ ये हो सकता है कि नहीं, हमारे साथ ये दीवार गिर सकती है कि नहीं, हम भी सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है, वो कह रहा है कि जो छोटा है वो अधिकारी बनेगा। भले ही आप याकूब यंगर की तरह एक्ट करता होगा, याकूब छोटे की तरह एक्ट करता होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके लाइफ में उतरना बाकी था। आज मैं नबूवत करता हूँ, आपकी कंडीशन कैसी भी हो, आप अपनी परिस्थिति में छोटे होंगे, आप अपने करियर में छोटे होंगे, आप अपने परिवार में छोटे होंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पकड़ोगे तो परमेश्वर का वचन उस ऑर्डर को कन्वर्ट करके बड़ा बनाएगा आपको। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे ब्लेसिंग क्या मिली। अब मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। यहां पे इजाक बूढ़ा हो गया था, बोलो इजाक बूढ़ा हो गया था, और वो चाहता था कि वो आशीष, पहलोटे के आशीष को वो अपने बच्चों पे दे। उसके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। और उसने अपने बेटे को बोला, जो पहलोटा था, ईसाऊ को, कि तू जा मेरे लिए कुछ लेके आ खाने का, हम उसको पका के मुझे खिला और मैं तुझे आशीष दूंगा। इजाक जो था अंधा था, धुंधला, उसकी रोशनी कमजोर थी, धुंधला दिखता था। तो उसकी माँ से जो स्वर्गदूत ने वादा किया था, तो उसकी माँ ने सुना, बोला ये तो वादा परमेश्वर ने किया है कि जो छोटा है वो बड़ा बनेगा, यानी बड़ा छोटे के अधीन रहेगा। तो उसने याकूब को बुलाया और बोला, अब तेरा पिता तुझे आशीष देगा, तू एक काम करो, बकरी है उसे तू मार और पका, और ईसाऊ को बाल थे बहुत सारे, तो बकरी का जितने भी स्किन है ना वो अपने ऊपर रख, ताकि वो इजाक तुझे छुए तो उसको ऐसा लगे कि वो अपने बड़े बेटे ईसाऊ को छू रहे। तो उसने मस्त भोजन बनाया और लेके गया कहाँ पे? परमेश्वर इजाक के पास लेके गया, और इजाक ने उसको छुआ। कैसे? ऐसे छुआ। इजाक ने उसको बुलाया और बोला, तू ईसाऊ है ना? बोले हाँ मैं ईसाऊ हूँ। उसका छुआ, देखा बाल है उसके शरीर में, बोले हाँ ईसाऊ। उसने खाना खाया और उसके बाद उसने आशीष दी। आशीष पढ़ेंगे 26 से 29। क्या आशीष दी? किस आशीष के लिए वो इतना स्ट्रगल कर रहा था, तो लड़ाई लड़ रहा था? तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, तब उसके पिता इसहाक ने उसे आशीष देना चालू किया। क्या आशीष थी? हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर उसको चूमा, हाँ। और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया कि देख मेरे पुत्र का सुगंध, जो ऐसा खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो, सो परमेश्वर मुझे तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। क्या क्या दे? उत्तम से उत्तम दाख मधु अनाज तुझे दे। बोलो उत्तम से उत्तम दाख मधु अनाज तुझे दे। और राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो, और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे, देश देश के लोग तुझे दंडवत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे सो आप ही श्रापित हो, जो तुझे श्राप दे वो तुझे आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। जो तुझे आशीर्वाद दे। ये ब्लेसिंग के लिए लड़ाई थी। वो चाहता कि पहलोटे का अभिषेक, जो आशीष है वो मुझे मिले। आशीष क्या थी? तो दिनों दिन बढ़ता जाए, तेरे फल खत्ते बढ़ते जाए। आशीष क्या थी? कि जो तुझे श्राप दे वो तुझे वो शापित हो, जो तुझे आशीर्वाद दे वो तू आशीर्वादित हो। तू सबसे बड़ा रहे, तेरे नीचे सब के सब रहे। ये आशीष पाने के लिए याकूब लड़ रहा था, और ये आशीष एक ही थी। और
याकूब को उसने इसाक ने आशीष दिया, याकूब चले गया। बाइबल बताती ईसाऊ आया और अपने पिता को बोला, देख मैं खाना लेके आया हूं। तो उसका पिता बोलता, कौन है तू? बोले मैं ईसाऊ। तुझसे पहले कौन आया था? बोले वो तो याकूब था जो झूठ बोल के ईसाऊ के नाम से मेरे आशीष को लेके चले गया, अब तू मुझे आशीष दे दे। उसका पिता बोलता है, आशीष तो बस एक ही थी। क्या बोलता है उसका पिता? आशीष तो, वो भी बोलता, क्या आशीष एक ही थी तेरे पास? बोला हाँ आशीष एक ही है। पढ़िए उत्पत्ति 27 का 38। एसाव ने अपने पिता से ईसाऊ ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता। बोलो हे मेरे पिता। हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता मुझको भी आशीर्वाद दे। वो बोल रहा है, क्या तेरे पास एक ही आशीर्वाद था पहलोटे का? क्या तेरे पास एक ही आशीर्वाद था? प्रेज़ द लॉर्ड। और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे भी आशीर्वाद दे, लेकिन आशीर्वाद एक ही था। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह भी आपके लिए एक ही बार मरा है। समझे? यीशु मसीह आपके लिए एक ही बार मरा है और एक ही बार मर के जी उठा है। हमारे पास जो अधिकार है वो यीशु के द्वारा हमको रूल करने का, हमको अधिकारी बनाने का है। दो लड़ाइयां हमने देखी। पहली लड़ाई कब? जब वो मां के पेट में, बोलो पहली लड़ाई मां के गर्भ में था। दूसरी याकूब के साथ आशीष पाने के लिए। तीसरी जब याकूब को पता चला इसने अपनी मेरी सारी आशीषें ले गई है, तो उसको मारने चला गया। शैतान हमेशा एक ही ट्रिक को फॉलो करता है। शैतान भी भाई भाई में लड़ाई झगड़ा कराता है। केन ने हाबिल को मारा, वैसे ही अब जो आशीष को मिली तो उसको मारने चले गया। अब केन को हाबिल ने क्यों मारा? क्योंकि हाबिल के पास आशीष ब्लेसिंग थी, किसकी? परमेश्वर की। अब याकूब को क्यों मारने वाला है एसाव? क्योंकि ब्लेसिंग किसके पास आ गई? तो आपके विरुद्ध तो जो भी ताकतें काम कर रही है वो इसलिए काम कर रही है क्योंकि आपके अंदर वो आशीष है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आशीष नहीं रहेगी ना तो कोई हमला नहीं होगा। अगर परमेश्वर की आशीष नहीं रहेगी कोई स्ट्रगल नहीं होगा। अगर आप स्ट्रगल में हैं तो आपके अंदर परमेश्वर की आशीष है। बोलो बाजू लोग, अगर मैं स्ट्रगल में हूं तो यकीनन मेरे अंदर परमेश्वर की आशीष है। तीसरा, जब उसका भाई उसको मारने आया याकूब को, तो वो दौड़ रहा है, भाग गया वहां से। और उसकी माता ने बोला तू मेरे भाई के पास जा लाबान में और वही रह, क्योंकि तेरा भाई जो है तुझे मारने आने वाला है। लाबान के पास वो गया है याकूब। वहां पे भी वो लड़ रहा है भागने के लिए। बोलो वहां पे भी वो लड़ रहा है। और वहां पे जब गया, उत्पत्ति किताब 28 अध्याय 1 से 2 में आप पढ़ेंगे तो वहां कहा गया, लाबान के घर में वो खाली हाथ था। पढ़ेंगे दीदी उत्पत्ति 28 1 से 2। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया। तब इसहाक ने याकूब को बुला के आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना। पद्दम राम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। एक बेटी को ब्याह लेना। और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फुला फला कर बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो। हालेलुया। क्या बोल रहा है उसका पिता कि तू कनानी स्त्री से, अन्य जाति से शादी मत करना। तू किससे शादी करना? अपने मामा की लड़की से उससे शादी करना, ताकि तू जो प्रभु में शादी करेगा तू तेरा राज्य बढ़ता जाएगा। वहां पे भी एक लड़ाई चालू हुई। वहां गया, उसको पसंद आ गई राहेल। कौन पसंद आ गई? लाबान की 2 बेटियां थी। बोलो लाबान की 2 बेटियां थी। मैं इतना समझा रहा हूं, आप समझो। लाबान की 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? एक का नाम लिया था, दूसरे का नाम राहेल। लिया बड़ी थी, राहेल छोटी। लिया दिखने में अच्छी नहीं थी। बाइबल बताती उसकी आंखें धुंधली थी। एक कन्वर्शन में लिखा वो तिरपट थी, ऐसा टेढ़ा दिखती थी। लेकिन जो छोटी वाली थी, जो राहेल थी, बहुत सुंदर थी। तो यकीनन याकूब का दिल किस पे आया? राहेल पे, जो अच्छी दिखती थी। अब वो अपने लाबान से, मामा से बोल रहा है कि मेरी उसके साथ शादी करा दे। तो उसका मामा बोलता है तेरे को मेरे से शादी करनी तो मेरे पास काम कितना साल? 7 साल काम करना पड़ेगा। तो वहां पे वो लड़ रहे हैं किससे शादी करने के लिए?
राहेल से, चौथी बार लड़ रहा है, बोलो चौथी बार लड़ रहा है। फिर 7 साल हो गए, उसकी सेवा किया, उसके बकरियों को पाला, उसके पूरे घर साम्राज्य को संभाला। 7 साल बाद बोलता है उसका मामा कि तेरी शादी मैं लिया से कर रहा हूं, अगर तेरे को राहेल से शादी करनी की तो और 7 साल तेरे को मेरे नीचे काम करना। वो रोया नहीं, अब समझो बात को, वो रोया नहीं, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, वो बोला ठीक है मैं फिर से लड़ूंगा। फिर से वो काम करना चालू किया और 7 साल बाद काम किया, और उसकी जब जाके राहेल से शादी हुई। कितने साल काम किया उससे शादी करने के लिए? 7 + 7, बोलो बाजू वाले को 14 साल लगे उसको शादी करने के लिए। यहां उसको आशीष मिली है, आशीष मिली है कि तू सबसे बड़ा होगा, और वो आशीष वाला व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, लड़ रहा है अपने आशीषों को पाने के लिए। आप समझ रहे हो? हम वो दुनिया में नहीं रह रहे कि आशीष मिल गया, आज जा तू नोट के नोट छाप, आज जा ले तू नोट के नोट छाप। वो आशीष नहीं मिली उसको, उसको आशीष था, उसके ऊपर परमेश्वर का आशीष था, उसके ऊपर उसके पिता का ब्लेसिंग था जो उसके लिए उसने लड़ा। पहलोटे का ब्लेसिंग था, और पहलोटे के ब्लेसिंग वाला क्या कर रहा है? लड़ रहा है छोटी छोटी इच्छाओं को पाने के लिए, लड़ रहा है अपनी लाइफ बनाने के लिए, लड़ रहा है अपने करियर बनाने के लिए। बाइबल बताती है वो खाली हाथ गया है उस वहां पे। आशीष मिलने के बाद हमको किसी दूसरी जगह सिखा जाता, तेरे को आशीष मिल गई अब तेरा बढ़ती होगी, ऐसा नहीं था। आशीष मिलने के बाद स्ट्रगल चालू होता है, आशीष मिलने के बाद आपका लड़ने की स्पिरिट आती है, और लड़ने की जब स्पिरिट आती है आप विजयी घोषित होते हैं। आमीन। मैं जब पढ़ रहा था बोला परमेश्वर इसको आशीष दिया तूने, इसाक का आशीष किसके आया? याकूब पे। अब तो वो भयंकर एरोप्लेन की स्पीड से उड़ेगा? नहीं, वो तो नॉर्मल, उसके पास पैसे नहीं थे, वो तो लाबान से भीख मांग रहा है कि मेरी शादी करा दे। लाबान के यहाँ नौकर बन के काम कर रहा है, तो भी लाबान ने उसको तकलीफ दी, तो लड़ रहा है। फिर लाबान बोलता है कि अब तू और 7 साल काम कर। हालेलुया, हालेलुया। जिसके ऊपर अभिषेक है ना वो लड़ना जानता है। हालेलुया। जिसके ऊपर अभिषेक है उसके साथ स्ट्रगल है, जिसके ऊपर अभिषेक है उसके साथ तकलीफ है, जिसके ऊपर अभिषेक है वो समस्याओं से जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक किसके ऊपर था? ईसाऊ के ऊपर था कि याकूब के ऊपर था? स्ट्रगल कौन कर रहा था? ईसाऊ कर रहा था कि याकूब कर रहा था? तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं नबूवत करता हूं अभिषेक आपके ऊपर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं स्ट्रगल कर रहा हूं अपने पढ़ाई में क्योंकि मेरे ऊपर अभिषेक है। मैं स्ट्रगल कर रहा हूं बीमारियों से क्योंकि मेरे ऊपर अभिषेक है। मैं स्ट्रगल कर रहा हूं करियर में क्योंकि मेरे ऊपर अभिषेक है। हालेलुया। मगर मुझे लड़ना आता है याकूब की तरह। याकूब बचपन से मां के पेट से लड़ रहा है, फिर अधिकार के लिए लड़ रहा है, फिर एक बीवी के लिए लड़ रहा है, फिर बाद में क्या हुआ? वो अपने पिता को बोला, अपने मामा को बोला, अब मामा मुझे जाने दे, तेरी दोनों बेटियों से शादी हो गई, अब मुझे जाने दे। नहीं बोले, अभी और तेरे को करना पड़ेगा मेहनत। उसको बोला, ट्रिक खेली उसके मामा ने। क्या खेली? वो बोला कि काम कर, काली बकरिया को तू लेके जा और उसको चरा। अगर काली बकरिया चतकबरी बकरिया पैदा करेगी तो उसको तू रख लेना, नहीं तो खाली हाथ चले जाना। हालेलुया। वहां पे भी लड़ाई चालू हो गई। उसको चाहिए थी संपत्ति, 2 बीवी है, अब उसको संपत्ति चाहिए। ऐसे थोड़ा ना मैं हवे से थोड़ा ना खाना खिलाऊंगा दोनों बीवियों को। उसने लेके गया काली बकरियों को और साइंस चेंज हो गया। हालेलुया। लड़ने से साइंस चेंज हो गया। 2 काली बकरियां एक दूसरे से प्रेम की और चितकबरी बकरियां पैदा होने चालू हो गई। हालेलुया। 2 काली बकरियां। कैसे? क्यों साइन चेंज हुआ? क्योंकि उसके अंदर लड़ने की स्पिरिट थी, उसके अंदर अभिषेक था। और अभिषेक तब काम करता है जब आप लड़ते हो, जब आप चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, काली बकरी है, मैं चितकबरी बकरी परमेश्वर बनाएगा, मैं लड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको यह बताने आया हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझे यह कह रही है आपको बताने के लिए कि अगर आप स्ट्रगल में हो तो आपके ऊपर अभिषेक है, और अभिषेक है तो आप जीत इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आप लड़ नहीं रहे हो। आप लड़ोगे तो जरूर आप विजय घोषित होगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने अभिषेक दे दिया तो आप मस्त सिंहासन में बैठ गए। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर ने अभिषेक दिया है तो आपको जीतने के लिए भी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
फिर काली बकरियां, चितकबरी बकरी इतनी बढ़ गई कि उसका मामा जो लाबान से ज्यादा बकरियां हो गई उसके पास। वो बाइबल बताती वो धनाढ्य हो गया। क्या हो गया? ये देखिए उत्पत्ति 30 का 43 पढ़ो, ये वचन को लिख लो जो लोग पैसे वाले बनना चाहते हैं। उत्पत्ति 30 का 43। सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके पास बहुत से भेड़ बकरियां और लौंडिया और दास और ऊंट और गधे हो गए। बहुत धनाढ्य हो गया, बोलो बहुत पैसे वाला हो गया और उसके पास बहुत कुछ रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्या करने से? अभिषेक पाक मेरे अंदर अभिषेक है, मेरे अंदर अभिषेक करने से। अगर किसी के अंदर अभिषेक है ना तो उसको कैसे पहचानोगे? उसके लड़ने के हिसाब से पहचानोगे। अगर आप लड़ नहीं रहे हो, अगर आप परिस्थिति से लड़ नहीं रहे हो तो अभिषेक कोई काम का नहीं। फिर जब उसके भाइयों को पता चला, आगे पढ़ोगे ना अध्याय, उसके भाइयों को पता चला। किसके भाइयों को? लिया और राहेल के, लाबान के बेटे को, कि मेरे बाप से ज्यादा पैसे वाला बन गया और मेरे बाप की बकरियां लेके जा रहा है, जबकि उसकी बकरियां थी। तो उसके पीछे पड़ गए। फिर वो भाग रहे, डर के मारे लड़ रहा है भागने के लिए, उसको मारने आने वाले थे उसके भाई लोग। फिर वो लड़ रहा है। लड़ाई कहां चालू हुई? याकूब की लड़ाई कहां चालू हुई? मां के गर्भ में। बोलो याकूब की लड़ाई मां के गर्भ में चालू हुई कि मैं पहले आऊंगा करके। वहां वो नहीं जीती। दूसरी लड़ाई कहां चालू हुई? इसाक के साथ कि मुझे उत्तराधिकारी बनना है। फिर तीसरी लड़ाई कहां चालू हुई? ईसाऊ के साथ। ईसाऊ से भागने के लिए वो लड़ रहा है, स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि उसका भाई उसको मारना चाहता था। तीसरी लड़ाई चालू हुई शादी के लिए। फिर एक और लड़ाई चालू हुई शादी के लिए। फिर लड़ाई चालू हुई संपत्ति के लिए। लाबान से उसको चाहिए था जो उसने 14 साल काम किया। फिर पांचवी और लड़ाई चालू हुई जब उसको अपने लाबान के बेटों से बचना था। फिर एक लड़ाई चालू हुई। वो लड़ाई चालू हुई उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय में 24 से 30 पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना। और याकूब अकेला रह गया। याकूब ने क्या किया? अपनी दोनों पत्नियों को छोड़ दिया और अकेला रह गया। आगे पढ़ेंगे, ध्यान से अच्छे से लिख लो ये वचन को। ये वचन छोटा मोटा वचन नहीं, ये वचन आपके स्पिरिचुअल वॉरफेयर को एक्टिवेट करने वाला वचन है। ये वचन आपके मल युद्ध को एक्टिवेट करने वाला वचन है, आत्मिक युद्ध को एक्टिवेट करने वाला वचन है। आप पढ़ो। तब कोई पुरुष आकर पह पटने तक उससे मल्ल युद्ध करता। कोई आकर उससे मल्ल युद्ध करता है। क्या करता है? रेसलिंग करता है। मल्ल युद्ध, रेसलिंग समझते हो? कुश्ती समझते हो? कुश्ती लड़ता है। आगे जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, हाँ? तब उसकी जांग की नस को छुआ, सो याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। इसको यहाँ पे जांग की नस को ऐसा छुआ और उसकी जांग की नस को खराब कर दिया। आगे तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता तो है। स्वर्गदूत बोला मुझे जाने दे। वो किससे लड़ाई कर रहा था? वो स्वर्गदूत से लड़ाई कर रहा था। नहीं, स्वर्गदूत से नहीं, वो परमेश्वर से लड़ाई कर रहा था। आगे बोलो। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। याकूब। उसने कहा अब तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। ओ तेरा नाम अब याकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके क्योंकि तूने परमेश्वर से भी और मनुष्य से भी युद्ध किया है। आगे याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। हाँ। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ? अब देखो ध्यान से। याकूब ने अपनी बीवियों को रखा। अब वो कहां से भगा था? लाबान से। अब याकूब किससे कहा जाने वाला था? अपने पिता के घर, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि अपने पिता के घर जा। अब पिता के घर पे कौन उसका वेट कर रहा था? उसका भाई ईसाऊ सेना लेके वेट कर रहा था।
अब वो बोला कि मैं इससे डर के भागा, अब मैं उससे डर के भागा, यहां लड़ाई किया, वहां लड़ाई किया। अब मुझे अंतिम लड़ाई किसके साथ करनी है? जहां से मेरी लड़ाई शुरू हुई, वो है मेरा भाई ईसा। अब मुझे लड़ने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। बाइबल बताती है उसकी एक मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध किसके साथ हुआ? स्वर्गदूतों के साथ, परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध हुआ। और वो प्रबल नहीं हो रहा था, स्वर्गदूत याकूब के ऊपर प्रबल नहीं हो रहा था। कैसे प्रबल होगा? वो तो लड़ना जानता था ना। हालेलुया। एक लड़ने वाले आदमी के ऊपर आप प्रबल हो सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि वो लड़ना जानता था। माँ की पेट से लड़ रहा है, हाँ, भाई के आशीष पाने के लिए लड़ रहा है, भाई से भाग के लड़ रहा है, ससुरे के लड़कियों को पाने के लिए लड़ रहा है, ससुरे के लड़कों से भगते भगते लड़ रहा है। वो तो लड़ने के लड़ ही रहा है। और परमेश्वर जो स्वर्गदूत है वो उससे प्रबल नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उससे ज्यादा लड़ रहा है। हालेलुया। एक लड़ने वाले आदमी के सामने वो प्रबल नहीं हो पा रहा था परमेश्वर, स्वर्गदूत। और उसको बोलता है स्वर्गदूत, अब मुझे जाने दे, सुबह होने वाली है, मुझे जाने दे। बोलता है ऐसे नहीं, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने क्या किया? उसकी चांग को खराब कर डाला और उसको बोला अब से तेरा नाम याकूब नहीं, अब से तेरा नाम क्या रहेगा? इज़राइल रहेगा। अब से तू वो धोखेबाज नहीं रहेगा जिसके चक्कर में तेरा भाई तेरे को मारने वाला है। अब से वो तू झूठा नहीं रहेगा, अब से तू भागेगा नहीं, क्योंकि तेरा नाम अब से याकूब का नाम चेंज हो गया। बोलो याकूब का नाम चेंज हो गया। याकूब को कौन सी आशीष मिली? कार की आशीष मिली, कार की आशीष मिली याकूब को, घर की आशीष मिली, तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए 10 करोड़ आने वाले उसकी आशीष मिली? नहीं, उसको आशीष मिली नाम चेंज करने की। उसको आशीष मिली जो भी उसने पुराना डिसीजन लिया है उसको चेंज करने की, जो भी उसने रॉन्ग डिसीजन लिया है उसको चेंज करने की आशीष मिली। अब बाइबल बताती है उसका नाम इज़राइल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लंगड़ा याकूब, वो सॉरी, युद्ध करके इज़राइल है ना, उसका नाम बदल गया। वो इज़राइल उतर रहा था लड़के, किससे? लड़के परमेश्वर से। मैंने बोला पवित्र आत्मा आपने इसके पैर को क्यों खराब किया? परमेश्वर तूने इसके पैर को क्यों खराब किया? उसने बोला एक पैर याकूब था, भागता रहता था, अब मैंने एक पैर इज़राइल बना दिया, अब वो सामना करेगा और अच्छी तरीके से लड़ेगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ना एक चीज खराब हो जा रही है ना, वो परमेश्वर खराब कर रहा है ताकि आप इज़राइल बने। आपके जीवन में कुछ नुकसान हो रहा है, परिवार में कुछ नुकसान हो रहा है, करियर में कुछ नुकसान हो रहा है, वो परमेश्वर की ओर से है ताकि आप इज़राइल बने। अब वो लंगड़ा गए अपने भाई याकूब के पास, उसकी सेना के सामने। उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अब इज़राइल बन गया था। हालेलुया। याकूब की जिंदगी से मैंने देखा इतने स्ट्रगल हुए, माँ के पेट में स्ट्रगल हुए। बोलो माँ के पेट में स्ट्रगल हुए, भाई के साथ स्ट्रगल हुए, ससुरे के साथ स्ट्रगल हुए, परमेश्वर से युद्ध कर रहा है। हालेलुया। लेकिन वो रोया नहीं, वो चिड़चिड़ाया नहीं, उसको पसंद था लड़ना। हालेलुया। वो परिस्थिति देख के भागा नहीं। जब वो उस माउंटेन से उतर रहा था, जब उस पहाड़ से, उस परमेश्वर से उतर रहा था, वो एक पैर से उतर रहा था। एक पैर उसका क्या हो गया था? लंगड़ा खराब हो गया था। वो जेकब का पैर अब ना रहा, वो डरपोक भागने वाले का पैर ना रहा, वो जातियों को खड़ा करने वाला इज़राइल का पैर बन गया। परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा आपको एक चीज बोला है, आप बंद कर दो अपनी परिस्थिति पे शर्माना।
आप कौन हो, क्या हो, कैसे रहते हो, कहां से घर पे रहते हो, उस पे शर्माना बंद कर दो। आपका परिस्थिति परमेश्वर बदल सकता है। कैसे? लड़ने के द्वारा। आपकी जो भी मिस्टेक हुई होगी, हम सोचते हैं ना, काश मैंने ये मिस्टेक नहीं किया रहता तो मेरा ऐसा नहीं रहता। हर एक मनुष्य सोचता है, लेकिन परमेश्वर आपके उस मिस्टेक को चेंज करने की काबिलियत रखता है। आपने डिसीजन लिया होगा कि मैं ऐसा, उस डिसीजन के कारण आपके जीवन में वो आता होगा बात है, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह, आपके डिसीजंस को भी रिवर्स कर सकता है। आशीष आपका अधिकार है। याकूब की जीवन से सीखा, आशीष किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। बोलो, आशीष हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारे लिए, बोलो, हमारे लिए यीशु मसीह मरा। ये हमारे लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए। आशीष आपका अधिकार है। कोई शैतान, कोई अंधकार की शक्ति आपके आशीषों को नहीं चुरा सकती। जब तक आप लड़ोगे नहीं, आप पाओगे नहीं। याकूब लड़ना जानता। बोलो, याकूब लड़ना जानता था। आत्मिक युद्ध याकूब जानता था कि अगले दिन उसका सामना उसके भाई से होने वाला है, ईसाव से। ईसाव ज्यादा शक्तिशाली है। मैं बताऊं उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के पास गया और मल्लयुद्ध किया। एक प्रोफेसी करूं मैं, प्रीति सुनना ध्यान से, जो मेरे को परमेश्वर ने बताया, ध्यान से सुनना। अगर आपको कुछ पाना है ना, बहुत इम्पॉसिबल चीज होगी, लेकिन वचन कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। हर चीजें परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। आप भी याकूब की तरह ना कमरा बंद करो, आत्मिक युद्ध चालू करो। मैं नबूवत करता हूं, अगले दिन वो चीज में आप विजय पाओगे। शैतान हमारे आप को बंद करके रखा है, कमरे में से घुसने नहीं देता, हमको मल्लयुद्ध करने नहीं देता, हमको स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने नहीं देता, हमको प्रेयर करने ही नहीं देता, क्योंकि हम अगर प्रेयर करेंगे तो हम जीत जाएंगे। या बाइबल बताती याकूब ने रात भर उससे, परमेश्वर से लड़ा, उस स्वर्गदूत से लड़ा, और इसीलिए उसका नाम चेंज हो गया। आप रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करो, उस आत्मिक युद्ध को लड़ो। मैं नबूवत करता हूं, परमेश्वर आपके नाम को चेंज करेगा। ऐसे ही नहीं चेंज होंगे बालू जालू को, ऐसे नाम चेंज नहीं होता। बोलो, ऐसे ही नाम चेंज नहीं होगा। नाम चेंज करने के लिए लड़ना पड़ेगा, रात भर प्रार्थना करनी पड़ेगी, और रात भर परमेश्वर के साथ बोलना पड़ेगा, परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुझे, तू मुझे आशीष दे और तब जा। हालेलुया। तू आशीष दे, कार की आशीष मत मांगना, वो ऑटोमेटिक आएगी। अभिषेक आएगा तो कार भी पीछे पीछे आएगी। आशीष मांगना आपके नाम चेंज करने के लिए, आशीष मांगना अपना करियर चेंज करने के लिए, आशीष मांगना अपने परिवार की परिस्थिति चेंज करने के लिए, आशीष मांगना जो भी आपके विरुद्ध है उसको चेंज करने के लिए। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर आप याकूब की तरह लड़ोगे, मां की पेट से लड़ना जानते हो, तो परमेश्वर या कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपको आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी। परमेश्वर का दूत बोलता है, तेरे को क्या आशीष चाहिए? तेरे पास तो सब है, बीवी है, बच्चे हैं, सब है। बोले, ये सब मेरे काम के नहीं, मुझे आशीष चाहिए ताकि मेरा नाम बदले। मुझे आशीष चाहिए, जब मेरा नाम बदले तो मेरा भाई जो ईसाव, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा तकलीफ है, मैं उसका सामना कर सकूं। और अगले दिन वैसे ही हुआ। वो लंगड़ा याकूब अब भागने वाला नहीं था। वो लंगड़ा याकूब जो जेकब था, उसका लंगड़ापन, जो जेकब मर गया, याकूब वाला टांग मर गया, और इजराइल वाला पैर आगे बढ़ते बढ़ते उसके भाई ईसाव से मिला, और इसका भाई ईसाव ने कुछ नहीं किया। हर परिस्थिति आपको इजराइल बनाने आ रही है। हर परिस्थिति आपको जातियों का पिता बनाने वाली है। और बाइबल बताती, इजराइल से ही, याकूब से ही 12 घराने पैदा हुए। वो 12 जातियां याकूब से ही निकली। बोलो बाजू वालों को हाथ मिला के, ऐसे जोर से हाथ मिलाओ, जोर से हाथ मिलाओ बाजू वालों को, जोर से। मेरी परिस्थिति, मेरी तकलीफ आज से मेरे लड़ने के द्वारा खत्म हो रही है। मैं आज से मल्लयुद्ध करूंगा। रात को मल्लयुद्ध करो, याकूब की तरह बैठो प्रार्थना करने। बीवी बच्चे को छोड़ा उसने, क्या लिखा है बाइबल में? बीवी बच्चे को छोड़ा और गया लड़ने।
100% ये गारंटी है, परमेश्वर का वचन है। आप मूल युद्ध करना चालू करो। ऐसे कैसे मेरा करियर बनाने नहीं देगा, ऐसे कैसे मेरा करियर, वो आशीष है मेरा, यीशु मसीह ने अधिकार दिया है मुझे, मेरा करियर बनेगा। ऐसे कैसे पैसा नहीं आएगा, यीशु मसीह ने आशीष दिया, अधिकार है। यीशु मसीह निर्धन बना ताकि मैं धनवान बन सकूं। ऐसे वैसे मैं चंगाई नहीं पाऊंगा। यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं ताकि मैं चंगा हूं। ऐसे कैसे? लड़ो। प्रॉब्लम क्या है? हम लड़ नहीं रहे, सिंपल विश्वासी बन के रह गए। हम कौन है? विश्वासी। ये चर्च के विश्वासी, वो चर्च के विश्वासी। परमेश्वर विश्वासी नहीं चाहता। परमेश्वर याकूब को इजराइल बनाना चाहता है। परमेश्वर क्षितिज को नहीं चाहता। परमेश्वर क्षितिज को इजराइल बनते देखना चाहता है। परमेश्वर प्रीति को इजराइल देखना बनना चाहता है। परमेश्वर रश्मि को इजराइल बनाना चाहता है। मल युद्ध करो, लड़ो। क्या सीखे आज हमने? मैं नहीं सीखा, याकूब की तरह लड़ूंगा। मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूं। मैं पिछले 20 दिन से मैं पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं आपको सील बता रहा हूं, कुछ भी पैसे नहीं। लेकिन मैं बोला परमेश्वर, मैं झुकूंगा नहीं, मैं स्ट्रगल करूंगा, मैं लड़ूंगा। इन हफ्ते में मेरे पास 90,000 का काम आया। मैं लड़ना बंद कर दूं, कुछ नहीं आएगा। पैसा भी आने का बाकी है, मैं उसके लिए भी लड़ूंगा आज। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। अब परमेश्वर याकूब की तरह आपको बोल रही है, आप लड़ो। तुम लड़ो अपनी परिस्थिति से, अपनी कंडीशन से लड़ो। कोई तुम्हें छोटा नहीं बना सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। आप लड़ोगे तो आप जीतोगे। देखो पवित्र आत्मा बोल रही, तुम लड़ो। कोई नहीं झुका सकती, कोई नीचा नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर गरीब बनाने में आया क्या? लिखा है मैं यीशु मसीह तुझे गरीब बनाऊंगा, लिखा है क्या? गरीबी की आशीष है क्या अपने पास? हम क्यों नहीं अमीर है? क्योंकि हम लड़ नहीं रहे। हम क्यों बीमार हैं? क्योंकि हम लड़ नहीं रहे। याकूब की तरह लड़ो। बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बोलो, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ रिबे से खे अंधारा लाखे दे रे, ओ रखो बुदूरी अंधा। 5 मिनट याकूब के बारे में सोचेंगे, याकूब के बारे में सोचेंगे। किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किसी को हैप्पी करने के लिए नहीं सोचेंगे। हम परमेश्वर के लिए सोचेंगे, याकूब की तरह। क्या सच में याकूब मां की गर्भ से वो लड़ रहा था? वो अपने अधिकार को, बर्थ राइट्स पाने के लिए अपने भाई से लड़ रहा था। वो अपने ससुर से लड़ रहे हैं राहेल से शादी करने के लिए, और फिर से उसकी शादी दूसरे से कराए तो भी वो लड़ रहे हैं राहेल से शादी करने के लिए। फिर वो लड़ रहा है लाबान के बेटों से बचने के लिए। आखिरी में उसने लड़ा परमेश्वर से, और परमेश्वर को जब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने उसको आशीष न दी। आशीष कोई कार घोड़े की नहीं थी, बंगला या फाइनेंस की नहीं थी। आशीष थी नाम बदलने की। एक पैर याकूब का खराब हो गया, वो खराब हुआ पैर याकूब था, लेकिन जो बचा हुआ पैर वो इजराइल था। परमेश्वर ने उस एक पैर से याकूब को उसके भाई सामने, ईसाऊ के सामने खड़ा किया। आपकी परिस्थिति कुछ भी होगी, मैं नबूवत करता हूं, अगर आप में लड़ने का जज्बा है, आप में याकूब की तरह लड़ने की क्षमता है, अगर आप में याकूब की तरह रात भर प्रार्थना करने की क्षमता है, अपने परिस्थिति के विरुद्ध मलयुद्ध करने की क्षमता है, तो आपका नाम चेंज होगा। आप इजराइल कहलाओगे। ऐसे ही याकूब इजराइल नहीं बन गया। अभिषेक
स्ट्रगल्स को लेके आती है, अभिषेक तकलीफों को लेके आती है। जिसके ऊपर अभिषेक रहता है उसी के ऊपर शेर हमला करता है। सिमसोन के मम्मी पापा पे हमला नहीं किया अभिषेक ने, सिमसोन के ऊपर हमला किया क्योंकि सिमसोन के ऊपर अभिषेक था। आज आपके ऊपर अभिषेक है इसीलिए आप स्ट्रगल में हो, मगर याकूब की तरह लड़ने वाले बनो, लड़ने वाले बनो। बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं लड़ने वाला बन रहा हूं, मैं लड़ने वाला बन रहा हूं, मैं लड़ने वाला बनूंगा। मैं लड़ूंगा अपने परिस्थिति के खिलाफ, मैं लड़ूंगा अपने कठिनाइयों के खिलाफ, मैं लड़ूंगा अपने कंडीशन के खिलाफ। मैं जरूर गरीब घर में पैदा हुआ हूं लेकिन मैं गरीब नहीं रहूंगा क्योंकि मैं लड़ूंगा। मैं जरूर मेरी कंडीशंस मेरे विपरीत है लेकिन मैं लड़के और परमेश्वर की सामर्थ से वो कंडीशन के ऑर्डर्स को बदल दूंगा। हालेलुया। भले ही याकूब छोटा पैदा हुआ लेकिन अभिषेक और अधिकार उसका रहा। हालेलुया। भले ही आज दुनिया मुझे छोटी समझ रही होगी मगर मैं लड़ूंगा, मगर मैं लड़ूंगा। बोलो मैं लड़ूंगा जोर से, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। दाऊद खड़ा था, वो लड़ने के लिए रेडी था गोलियत से। हालेलुया। ओहो, दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए रेडी था। इज़राइल का कोई व्यक्ति गोलियत से लड़ने के लिए रेडी नहीं था लेकिन एक छोटा सा दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए रेडी था और उसने गोलियत को मार डाला। आपका लड़ने का जज्बा हर एक गोलियत को मार देगा। हालेलुया। आप लड़ो, मल युद्ध करो, स्पिरिचुअल वॉरफेयर को एक्टिवेट करो। बोलो मैं आज से स्पिरिचुअल वॉरफेयर को एक्टिवेट करता हूं। मैं समझ गया मेरी कंडीशन क्यों ऐसी है, मैं समझ गया मेरा फाइनेंस क्यों ऐसा है, मैं समझ गया मेरा करियर क्यों ऐसा है, मैं समझ गया मेरा परिवार क्यों ऐसा है, मेरा घर क्यों ऐसा है। अब मैं समझ गया हूं मैं भी याकूब की तरह रात भर मल युद्ध करूंगा। मैं भी परमेश्वर से बिना आशीष पाए नहीं आऊंगा, बिना परमेश्वर के नाम बदले नहीं आऊंगा। मैं भी अपने टांग कटवाऊंगा लेकिन आशीष जरूर पाके आऊंगा। हालेलुया। मेरी जिंदगी मेरे हाथ से बदल सकता है। रिबो सोखो यांदारा बस्से देरी लिखे देरी। बोलो आत्मिक युद्ध चालू करने भाषा बोलो, राबासे अंदर बोलो, अपने मुखों को खोलो, राबासे के बोलो। जिसको अन्य भाषा नहीं आता वो यीशु को नाम पुकारे। राबासे खे दिखादा राबासे, ओ लखाबासे देरे लिखादा राबासे। ओ एक्टिवेट कर रहा हूँ, करो करो करो, एक्टिवेट करो वो लड़ने के जज्बे को। वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए तैयार हो जाओ। वो अपने हथियारों को, आत्मिक हथियारों को रेडी कर लो। वो अपने आत्मिक युद्ध में जो काम आने वाले हथियारों को रेडी कर दो क्योंकि आप जब तक लड़ोगे नहीं तब तक आपका नाम नहीं बदलेगा। कोई इस बच्ची को बोलता होगा ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तू जिस बच्ची को बोलना है मैं लड़ के सब कुछ कर सकती हूँ। हालेलुया। कोई आपको बोल रहा होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, उसको बता दो मैं लड़ के बहुत कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ओ हालेलुया। मेरे अंदर याकूब की स्पिरिट है, मैं याकूब की तरह लड़ूंगा, मैं याकूब की तरह अपने उम्मीदों पे खड़ा रहूंगा। मैं रोऊंगा नहीं। बोलो मैं रोऊंगा नहीं। ओ मैं थकूंगा नहीं, मैं लड़ते रहूंगा। लड़ो अपने परिस्थिति की। जो लड़ता है वो जीतता है। यूसुफ गड्ढे में गिराया, रोया नहीं। यूसुफ गुलाम बनाया गया, रोया नहीं। यूसुफ जेल में गया, रोया नहीं, क्योंकि वो जानता था लड़ना आता था उसको। शारीरिक मत रहो, ईसाव मत बनो। ईसाव का नाम चेंज नहीं हुआ, ईसाव का नाम वैसी था। अगर जो ईसाव है वो शारीरिक रहेंगे। बोलो मैं शारीरिक नहीं रहूंगा, मैं शारीरिक नहीं रहूंगा। शरीर को खुश करने वाले काम नहीं करूंगा। वो भूख के लिए अपने आशीष को बेच दिया। हमको ईसाव नहीं बनना। बोलो हमको ईसाव नहीं बनना प्रभु, हमको याकूब भी नहीं बनना, हमको इज़राइल बनना है। हालेलुया। उस दिन वो युद्ध से लड़कर वो पहाड़ के नीचे से वो याकूब नहीं इज़राइल उतर रहा था। हालेलुया। बोलो मुझे लड़ना है,
मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है अपने परिस्थिति के खिलाफ। मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। ओ रिखा बासे दे रे लिखे दे रे बुस्सो दो रिखा नारा। मुझे लड़ना है, बोलो मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। रोबो सुदुरिया नारा लाके दे ओ रिखा बासे के दिया नारा। कोई भी, मैं नबूवत करता हूँ, कोई भी जाल, कोई भी ट्रिक आपके विरुद्ध काम नहीं करेगा जब तक आप लड़ोगे। कोई शक्ति आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती, कोई अंधकार की शक्ति आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। जब तक आप लड़ोगे कोई शक्ति आपके ऊपर प्रबल नहीं कर सकती। बाइबल बताती है स्वर्गदूत याकूब के ऊपर प्रबल नहीं हो पाया क्योंकि उसको लड़ना आता था। हालेलुया। राबास से खे अंधा राबास से दे। हाँ, परमेश्वर का नबी आया, यशा हिजकिया राजा को बोलता है कि तू जल्दी मर जाएगा 15 दिन के अंदर। ओ नो नो नो, हिजकिया राजा बोला नो नो, मुझे लड़ना आता है। दीवार के पीछे गया और लड़ना चालू किया। बाइबल बताती है यशायाह के पास फिर से परमेश्वर का वचन आया। उस परमेश्वर बोलता है उसको 15 दिन नहीं 15 साल बाद मरेगा। हालेलुया। अगर आपको लड़ना आता है आपका जीवन बदलेगा। लड़ना है प्रार्थना में, लड़ना है दुआओं में, लड़ना है आत्मिक बैटल में, लड़ना है स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। ओ हालेलुया। बोलो मैं हारने वाला व्यक्ति नहीं, मैं कंडीशन को चेंज करने वाला व्यक्ति हूं, मैं कंडीशन को बदलने वाला व्यक्ति हूं, मैं कंडीशन को विपरीत करने वाला व्यक्ति हूं। रबासी अंधेरी लिबोसुदुन। कितने लोग चाहते हैं आत्मिक बैटल में वो लड़े? कितने लोग चाहते हैं वो प्रार्थना करे रात भर, याकूब की तरह रात भर प्रार्थना करे, अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं? हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर की ओर देखो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ओ रिखाबा से के अंधारा, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर को एक्टिवेट, परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रही है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर एक्टिवेट होने वाला है। ये इस ग्रुप के ऊपर स्पिरिचुअल वॉरफेयर एक्टिवेट होने वाला है। जो लोग चाहते हैं अपने हाथों को उठाए, बोलो प्रभु मैं चाहता हूँ वो लड़ने की सामर्थ मेरे अंदर उतरे, वो लड़ने की ताकत मेरे अंदर उठे, मैं वो लड़ने का जज्बा मेरे अंदर उतरे, क्योंकि मुझे मालूम है तूने मेरे लिए अपनी जान दी। वो अभिषेक मेरे ऊपर है, वो अभिषेक मेरे ऊपर है। मैं नबूवत करता हूं कि अगर आप लड़ना चालू करोगे, अपने परिस्थिति से विजय घोषित होना चालू हो जाओगे, आप परिस्थिति से विजय पाना चालू हो जाओगे। ओ रिखो बोसे के अंदर